नमस्कार, मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी इस तरीके के आर्टिकल अगर पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव पड़ता है प्रतापगढ़, वहां से। और ये प्रतापगढ़, मैं आपको बता दूं, जब आप दिल्ली से देहरादून के लिए जाते हैं तो उसी रास्ते पर ये गांव पड़ता है प्रतापगढ़। और उसी गांव का एक छोटा सा परिवार, जिसमें सदस्य मैं आपको बता देता हूं, विनोद, बबलू, ये दो भाई होते हैं। विनोद बड़ा भाई होता है, जिसके पास कोई भी संतान सुख उसको नहीं मिलती। काफी ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, काफी ज्यादा बाबाओं के पास जाते हैं, काफी ज्यादा मंदिर जाते हैं, लेकिन उनको संतान सुख नहीं मिलता। और जो उसकी पत्नी थी, अब तो उसने ये सोच लिया था कि अगर हमसे भगवान नाराज है तो हम शैतान को खुश करेंगे, उससे हम संतान का सुख लेंगे। और जो बबलू होता है, विनोद का छोटा भाई, उसके पास दो लड़के होते हैं। जो छोटे लड़के की आयु आप ये लगा लो 14 से 15 वर्ष, जो बड़ा बेटा होता है 16 से 17 वर्ष उसकी आयु होती है। और यहाँ पर विनोद के माता पिता भी होते हैं, जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लिया, बच्चों की किसी काम में मदद करवा दी। होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर बबलू के पिताजी ये कहते हैं, बोले बेटा, हमारे जीते जी जो भी संपत्ति है तुम इसका बंटवारा कर लो और हमको भी चैन की नींद मिलेगी, चैन से हम मरेंगे। तो यहाँ पर बबलू और विनोद का बंटवारा होता है कि भाई इतनी जमीन तुम्हारी हो गई, इतनी जमीन तुम्हारी हो गई। और विनोद को कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि विनोद काफी ज्यादा पढ़ा लिखा भी था और उसकी ठेकेदारी भी अच्छी चल रही थी। लेकिन जो बबलू था, आप ये लगा लो 6ठी 7वीं तक पढ़ा लिखा था, कोई उसको काम धंधा आता नहीं था। तो बबलू अपने पिताजी से ये कहता है, पिताजी अब बंटवारा तो हो ही गया है, मेरे दिल में ये आ रहा है क्यों ना मैं एक ढाबा खोल लूं, क्योंकि पहले तो संग फैमिली थी, भैया पैसे देते थे, घर चलता था, अब तो मुझे भी कमाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। तो उसके पिताजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, खोलो ढाबा, जो हमसे मदद बन पड़ेगी हम तुम्हारी भी करेंगे। बबलू अपना एक हाईवे किनारे ढाबा खोल लेता है। और बबलू की किस्मत इतनी अच्छी होती है फ्रेंड्स, लगभग साल 2 साल में उसका ढाबा इतना चलता है कि दूर दूर तक उसका नाम गूंजता है। जो यहाँ पर विनोद की आमदनी थी महीने की 20,000 25,000, बबलू पहुंच गया 40,000 50,000 के करीब। और इसको देखकर जो विनोद की पत्नी थी गायत्री, काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसका ये मानना था कि भाई इसके पास तो 2 लड़के हैं, हमारे पास तो संतान भी नहीं, अब इसकी आमदनी भी कहीं ना कहीं डबल भी होती जा रही है। और काफी बार गायत्री ने टोने टोटके की कोशिश भी करी थी इनके बच्चों के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल होता चला गया। और राधा और गायत्री की तो पटती भी नहीं थी आपस में, देरानी और जेठानी की। एक समय ऐसा आता है जब बबलू अपने होटल पर जाता है सुबह 10-11 बजे के करीब, तो क्या देखता है, उसके ढाबे के ठीक सामने टोना टोटका किया हुआ है। बबलू इस चीज को देखता है और काफी ज्यादा झल्ला जाता है, गुस्से में आता है। और जो उसके ढाबे में लड़के सोते थे रात को, तो सीधा अपने लड़कों से बोलता है कि बेटा ये क्या है, ये सब क्या रखा हुआ है, चुनरी ले लो, अंडा ले लो, इस टाइप का। तो इस पर उसका एक लड़का ये कहता है, बोले भैया, मैं रात को हल्का हल्का जाग रहा था, हमने आपकी भाभी को देखा था, वो यहाँ पर दीपक भी जलाकर गई थी और उसी ने सारा सामान रखा है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, हमको काफी ज्यादा डर लग रहा था। अब बबलू सीधा घर जाता है और सीधा अपने पिताजी से कहता है कि देखो पिताजी, ये गायत्री भाभी क्या कर रही हैं, मेरे ढाबे के सामने इन्होंने टोना टोटका किया है। जब गायत्री से पूछा जाता है कि भाई तुमने ये क्यों किया या तुमने किया, तो गायत्री ये कहती है, जी मैंने किया, मैंने तो इसलिए किया कि चलो हमारे देवर जी हैं, हमारे पास तो संतान नहीं है, हम इतने पैसे का क्या करेंगे, चलो बबलू भैया का कारोबार बढ़ जाए। तो उसके पिताजी इतना गुस्सा होते हैं, बोले जो भी तूने ये टोना टोटका किया है, इसको यहाँ से जल्दी से हटा और मैं तेरी कोई भी दूसरी बात नहीं सुनूंगा। काफी ज्यादा इनके घर में कलेश भी होता है और प्रेशर इतना बढ़ता है गायत्री पर, गायत्री को वही टोना टोटका उठाना पड़ता है, चोरी छुपे कहीं नदी किनारे या कहीं भी फेंक कर आती है।
यहाँ पर 1 से 2 दिन बीतते हैं तो होता क्या है, बबलू का जो कारोबार था दिन की 1800, 1900, 2000 रुपए दिहाड़ी बन रही थी, अब यहाँ पर उसकी दिहाड़ी की आमदनी आ गई थी, आप ये लगा लो 200, 300, 400। और जो बबलू का फायदा था अब कहीं ना कहीं नुकसान में होता चला जा रहा था। बबलू अपना घर आता है शाम को और जब राधा पूछती है क्या हो गया, तुम कुछ दिनों से काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन तुम्हारे अंदर दिख रहा है, तुम्हारे अंदर वो हंसी गायब होती चली गई। तो बबलू ये कहता है देखो राधा, पहले कारोबार सही था भाई, आमदनी भी हो रही थी, 4 पैसे भी बच रहे थे। अब तो सीन ऐसा हो गया है कि भाई 200-300 रुपए मैं खुद बचाऊं या लड़कों को दूं या ढाबे का बिजली बिल या इधर उधर के खर्च मैं पूरे करूं तो करूं क्या। तो राधा ये कहती है कि देखो ऐसा करो कि भाई अगर तुम दिन दिन में अपना ढाबा चलाते हो तो कुछ ऐसा करो कि भाई रात को भी ढाबा चले, काफी ट्रक वाले निकलते हैं और वो रुकेंगे, 4 पैसे वो भी तुमको देकर जाएंगे, तुम्हारी आमदनी डबल हो जाएगी। ये बात बबलू को समझ में आती है और बबलू अपने पिताजी से कहता है पिताजी ऐसी ऐसी बात है, क्या रात को भी ढाबा चलाएं। तो उसके पिताजी कहते हैं, बोले बेटा तेरी मर्जी है, जो तेरा दिल आ रहा है तू अपने हिसाब से कर, और जो थोड़ा बहुत ड्यूटी मेरे से दे मिलेगी मैं दिन दोपहरी में दे लूंगा। अब होता क्या है, बबलू ने जैसे ही 2 से 4 दिन बीते तो उन्होंने ये सोचा कि चलो आज से हम ड्यूटी नाइट की करेंगे। और नाइट में जब उसने ड्यूटी करी तो रात में 4 से 5 ट्रक वाले आए, बबलू के 1000-1500 रुपए बन गए और बबलू को काफी ज्यादा खुशी भी हुई। और बबलू ने ये कहा लड़कों से कि बेटा ऐसा करो, 3 बजे ढाबा बंद कर देना, हम शाम को 7-8 बजे फिर से खोलेंगे और तुम भी आराम से सो जाना। बबलू भी अपना घर चला जाता है और जो उसका लड़का था, इस बार एक लड़का था, बाकी की उसने छुट्टी कर दी थी। और जैसे ही बबलू रात 8 बजे आता है अपने ढाबे पर तो क्या देखता है, ढाबे से लगभग थोड़ी दूरी पर किसी ने सड़क किनारे टोना टोटका किया हुआ है। बबलू के दिमाग में ये आता है कि लग रहा है भाभी मानेगी नहीं, मेरे को बर्बाद कर कर मानेगी। बबलू कुछ नहीं उस टोने टोटके को छेड़ता ना कुछ करता, अपनी अखबार लेता है और इस तरीके से पढ़ने लगता है और एक हाथ से चाय वगैरह पी रहा था। अब जैसे ही लगभग रात के 10-11 बजे तो बबलू क्या देखता है, जो टोना टोटका सड़क किनारे पड़ा हुआ था अब इसकी जो ढाबा था बिल्कुल पास में पड़ा हुआ है। बबलू इस तरीके से टोने टोटके को देखता है तो हैरान हो जाता है, बोला यार अभी तो ये इतनी दूर पड़ा था, अब ये मेरे इतने पास कैसे आ गया, क्या चक्कर है। अब यहाँ पर बबलू सबसे बड़ी गलती करने वाला था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उसी टोने टोटके को उसने उठाया और सीधा जाकर डस्टबिन में डाल दिया, जो उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था। जो गायत्री भाभी ने चाहा वो उसके साथ होता हुआ दिखा। इसने उठाकर डाला डस्टबिन में, होता क्या है फिर से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। यहाँ पर रात के लगभग 2 से 2:30 बजे, आज कोई ग्राहक भी नहीं था। फिर से ये अपना हल्की सी झपकी ले रहा है और मुंह ऊपर कर रहा है, हल्की सी झपकी ले रहा है। क्या देखता है कि एक औरत आई है लाल साड़ी में और जो उसका घूंघट था काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट था कि हल्का हल्का उसका चेहरा भी दिख रहा था। आकर इसके सामने खड़ी होती है और ये कहती है कि भैया तुम्हारे यहाँ खाना मिल जाएगा। बबलू ने कहा हाँ जी बहन जी मिल जाएगा। बबलू जैसे ही ऑर्डर लेता है खाने वाने का कि मुझे, लेडीज कहती है मुझे घर लेकर जाना है, उसका खाना वाना पैक होता है, बबलू उसके हाथ में देता है और वो लेडीज वहीं की वहीं खड़ी होती है। तो बबलू ये कहता है बहन जी किसी का इंतजार कर रहे हो, तो वो इस तरीके से सिर हिलाती है हाँ जी। अब जैसे ही बबलू फिर से अपना इस तरीके से झपकी ले रहा था, नींद की और आंख भी खुली थी, भाई पैसे भी लेने थे उससे, क्या होता है एकदम से हवा का झोंका आता है। क्या देखता है जो उसका घूंघट था चेहरे से हटा और एकदम से चुड़ैल की शक्ल उसके सामने प्रकट हो गई। इस चीज को बबलू ने देखा और एकदम से शटर नीचे खींचा अपना और सीधा अंदर को दुबक कर बैठ गया और उसका लड़का भी उस चीज को देखकर डर गया। अब जैसे ही सुबह होती है यहाँ पर बबलू की काफी ज्यादा हालत खराब होती है।
उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, सीधा देहरादून के वहां पर 2-1 दिन रहते हैं तो भाई डॉक्टर ये कहते हैं कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हुआ, इसको तुम ऐसा करो दिल्ली लेकर जाओ। ये दिल्ली लेकर जाते हैं लेकिन वहां भी डॉक्टरों को ये समझ नहीं आता कि इसके बुखार है क्या है, इसकी भैया हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर उसको घर लेकर आया जाता है बबलू को। अब जैसे ये घर में पड़ा हुआ है भाई, दीवारों की तरफ देखकर बातें कर रहा है, दीवारों की तरफ देखकर चीख रहा है। और जो इसकी भाभी थी गायत्री, काफी ज्यादा अंदर ही अंदर अपना खुश हो रही थी। अब यहां पर जैसे ही बबलू को लगभग हफ्ता महीना बीता, बबलू की और ज्यादा हालत खराब होने लगी तो पड़ोसियों ने ये कहा क्या अपना बच्चा मारोगे, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, कितना ये सूखता चला जा रहा है। ये किसी तीसरे अस्पताल में लेकर गए। अब इधर जो राधा थी, राधा की मां भी राधा के घर आई हुई थी, तो वो ये बोली बेटा ऐसा करो किसी तांत्रिक को दिखा लें दामाद जी को। और एक तांत्रिक हमारी समझ का है, हमारे गांव की जो दाई माँ है उसने मुझे कहा था। राधा चली जाती है उस तांत्रिक के पास अपनी मां के साथ, और वो तांत्रिक ये कहता है कि अपने घर से कोई बबलू का पुराना कपड़ा ले आना। अब जैसे ही वो कपड़ा देखता है और ये कहता है कि इसने टोने टोटके को हाथ लगाया है, और ये टोना टोटका ऐसा नहीं है कि 3 दिन का पड़ा हुआ, 4 दिन का पड़ा हुआ, ये समझ लो इसमें पूरे 41 दिन की मेहनत है। जिसने भी किया है बड़ा खतरनाक टोना टोटका किया है। तुम इसको ऐसा करो हॉस्पिटल से निकलवा लो, फिर मैं देखता हूं क्या मैं इसको सही कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब राधा अपने ससुर को कहती है, ससुर साहब भी भाई उसको अपना घर लेकर चले आते हैं क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से तो हाथ खड़े थे। अब ये जैसे ही बाबा देखते हैं वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये सिर्फ 3 दिन का मेहमान है, इस पर मारण क्रिया करी हुई है और इसको कोई बचा नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत इसको बचा नहीं सकती। अब यहाँ पर काफी ज्यादा चीखना चिल्लाना होता है, काफी ज्यादा बाबाओं को भी दिखाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन के जस्ट बाद जैसे ही तीसरी रात आखिरी बीतती है, यहाँ पर बबलू की जान निकल जाती है। बबलू ये दुनिया छोड़कर चला जाता है फ्रेंड्स। और ये आर्टिकल फ्रेंड्स हमको किसी और ने नहीं भेजा, जो बबलू के ढाबे पर काम करता था लड़का, उसी ने भेजा है। उसका ये कहना है कि भैया ये पूरा इंसिडेंट लगभग सन 2009 का है। हमारे मालिक साहब बबलू काफी ज्यादा अच्छे थे और हमको बढ़ा के पैसे देते थे, कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सैलरी रोकते थे। और उसके बाद जो उसकी भाभी थी गायत्री, विनोद को जब पूरा पता चला तो उसने गायत्री को भी तलाक दे दिया, छोड़ दिया। बाकी आज की तारीख में राधा जो है अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में ही हंसी खुशी बेचारी जैसे तैसे अपनी दिनचर्या चला रही है, और किस तरीके से एक टोने टोटके ने हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं।